हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो है पॉलिटिक्स कई बारी हैम्पर करती हैं आपके मतलब ओवरऑल आपको हैम्पर कर सकती हैं थोड़े टाइम के लिए। तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो ऑनेस्ट ओपिनियंस, ऑनेस्ट मतलब जो भी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली में वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। कोई फेक चीज़ें यहाँ पे या फिर मैं अपने ओपिनियंस नहीं शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वही शेयर करता हूँ। तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है आपको, मैंने सोचा क्योंकि बता दूँ, क्योंकि कई बारी बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ ही एक चीज़ इंसिडेंट हो चुकी थी कि सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स का शिकार मैं भी हो चुका हूँ, तो और कई सारे मेरे दोस्त भी हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये फर्स्ट ईयर में नहीं समझोगे आप, ठीक है? आपको सेकंड ईयर लग जाएगा आते-आते, तब समझ में आएगी चीज़ें। तो इसलिए आप इसको पहले से थोड़ा जानते रहोगे तो आपको ज़्यादा दुःख नहीं होगा और आप पहले से चीज़ें समझ जाओगे, तो आपको ये हैम्पर नहीं करने वाला है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना ये भी बात कि जो सोसाइटीज़ हैं उसको बिल्कुल जॉइन करना है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी को जॉइन नहीं करना है, किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बट चीज़ें जो है उसको तो बताना ज़रूरी है ना, तो सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो और सोसाइटीज़ का वीडियो मैंने बना रखा था कि कौन-कौन सी सोसाइटीज़ ड्यू में जो है काफ़ी मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे जॉइन करें एंड क्या इंटरव्यू में आपको कैसे क्रैक करना है। तो वो सब आप जाके देख सकते हो। एंड ये ज़रूर ध्यान देना, कुछ लोग को लगता है कि ये सोसाइटी के इंटरव्यू कोई यूपीएससी के इंटरव्यू है नहीं, फिर आप इस पे वीडियो क्यों बना रहे हो? तो देखो, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ें जाती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति छोटा से ही बड़ा होता है, छोटी-छोटी अचीवमेंट्स ही बड़ी अचीवमेंट्स तक लेके जाती हैं। तो इसलिए चाहे वो सोसाइटी का इंटरव्यू या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू या फिर जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू इंटरव्यू ही होता है। इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए, और इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको हेल्प मिलेगा। तो वो बात ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ रहा था कि मतलब आप सिक्स सोसाइटीज़ में हो तो क्या मतलब पढ़ते नहीं हो क्या, या फिर क्या मतलब मैनेज करते हो, या फिर काम-वाम नहीं करते हो, सिर्फ़ ऐसे ही नाम के लिए हो? तो अगर ऐसा भी किसी के मन में डाउट आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, सब चीज़ें मैनेज करने से ही मैनेज होती हैं एंड यही तो सीखते हो आप, मैनेजमेंट, ठीक है? मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैं 8 सीजीपीए का स्कोर मेंटेन कर रहा हूँ एंड सोसाइटीज़ में काफ़ी काम करता हूँ। आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे मेरे। हर एक इवेंट में मैं एक्टिव रहता हूँ और अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स जो भी टास्क मुझे मिलते हैं मैं सबको काम करता हूँ। मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं सबसे एंड कभी भी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, ठीक है? तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने मेंटेन किया हुआ है और ये मेंटेन आपको भी करना है, आपको भी सीखना है। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंड आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे सोसाइटी में पॉलिटिक्स होती है, जो कि ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। बट क्या ही करें, अब पार्ट है तो बताना तो पड़ेगा ही। अब चीज़ें अच्छाइयाँ बता रहा हूँ तो थोड़ा बुराइयाँ जो है उसको भी तो बता दूँ, जिससे कि आपको दोनों क्लैरिटी मिलता रहे। तो देखिए, सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं एंड सोसाइटीज़ में कई सारी डिपार्टमेंट होती है। डिजिटल डिपार्टमेंट जो कि इंस्टा पे पोस्टर्स बना के बनाता है, और एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट होता है जिसको अपलोड करता है। पीआर डिपार्टमेंट होता है जो एक दूसरे सोसाइटी से कोलैबोरेशन लाता है। स्पॉन्सरशिप जो है, स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्स लाता है। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर-अंदर, ठीक है? तो आप सोसाइटी जॉइन करोगे आप, तो उसमें आपको 2 डिपार्टमेंट एटलीस्ट चूज़ करना पड़ता है, 2 या 3 डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ता है। तो जिसमें आपको थोड़ा एक्सपर्टीज़ हो या फिर उसमें आप विलिंग हो तो आप चूज़ करते हो। जैसे कि डिजिटल कंटेंट कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंगली। तो वहाँ पे उसके हेड्स भी होते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है उसका एक हेड भी बनाया जाता है, जो कि उसका हेड होता है एंड वो उसको मैनेज करता है और जो मेंबर्स है उनसे वो काम कराता है और थोड़ा लीड लेता है, ठीक है? तो सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है एंड जो भी सोसाइटी के डिपार्टमेंट है उसके डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जैसे डिजिटल हेड, कंटेंट हेड, सोशल मीडिया हेड, पीआर हेड, इस टाइप के हेड्स होते हैं। तो ये सारी पोजीशंस होती हैं और इनका एक वैल्यू होता है क्योंकि इनके पास थोड़ा-सा पावर होता है। और आपके पास अगर पोजीशन मिल गई तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको लीडरशिप क्वालिटी आएगी, बिकॉज़ आप पोजीशन में हो। अगर आप, मैं डिजिटल हेड हूँ मैं, तो मेरे पास पावर है कि मैं डिजिटल वाले डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको लीड कर रहा हूँ, मैं उनको वर्क असाइन कर सकता हूँ, उन्हें लीड करूँगा। तो उसमें मेरी क्वालिटी डेवलप होगी लीडरशिप वाली, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक पावर आता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो और इसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट तो मेंबर्स के सबके मिलते हैं। बट अगर आप एक डिजिटल हेड की पोजीशन पे या फिर जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन हो या फिर प्रेसिडेंट बन चुके हो, तो वो थोड़ा और मतलब आपके सीवी में एनहांस कर देगा कि आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे या फिर हेड थे या फिर कुछ भी थे, तो थोड़ा-सा और एनहांस कर देगा आपके सीवी को, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये होता है कि चुना कैसे जाता है, तो आप फर्स्ट ईयर में काम कर रहे हो, ठीक है? आपने सोसाइटीज़ में बहुत सारी काम करी, जो भी सोसाइटीज़ में टास्क मिला किया आपने, जो भी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब सेकंड मतलब जो आपके सीनियर्स हैं वो जाने लगते हैं, तो जब फर्स्ट ईयर खत्म होगा आपका तो सेकंड ईयर में आप आओगे तो आपका ये होगा, फिर वो लोग या तो इंटरव्यूज़ लेते हैं सीनियर्स आपके, और या फिर जो भी क्राइटेरिया होता है, अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग चीज़ होते हैं। कुछ कॉलेज में इंटरव्यू के थ्रू होता है, कुछ में ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं तो उसके थ्रू नए हेड्स बनते हैं, नए प्रेसिडेंट बनते हैं, बिकॉज़ सीनियर तो अब जा रहे हैं, तो वो
हेड्स बना के और प्रेसिडेंट बना के ही जाते हैं। और टीचर्स भी उसमें काफ़ी, सोसाइटी में तो टीचर्स का भी रोल होता है, टीचर्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मतलब अलग-अलग सोसाइटी, अलग-अलग कॉलेज का अलग-अलग नियम है, ऐसा कोई एक सर्टेन रूल नहीं है कि वही फॉलो होगा। जैसा जिस कॉलेज में जैसा सीन चल रहा है वैसा ही होता है। किसी-किसी में बच्चे आपस में डिसाइड कर लेते हैं, सीनियर्स आपस में। तो इसमें ये शिकार होता है ना फेवरेटिज़्म का। अब जैसे जिस सीनियर के फेवरेट कोई जूनियर होंगे, उनको वो बना देते हैं, कई बारी ऐसा होता है, और जो डिज़र्विंग बच्चा होता है वो नहीं बन पाता है, तो इसमें काफ़ी दुःख होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कि कई बारी इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू लेके होता है तो कुछ में ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो तो ठीक है, बट कई बारी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में भी जो आप सिलेक्टेड, आपके कोई सीनियर हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, एंड आपको वो अच्छे से जानते हैं, या फिर आप उनसे बार-बार फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड हो, एंड उनके अंदर थोड़ा-सा ये है, तो आपको फेवरेटिज़्म के कारण भी, मतलब वो आपको, समझ रहे हो ना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि फेवरेटिज़्म चलता है यहाँ पे, तो वो चीज़ें हैं। बट हाँ, हर जगह नहीं चलता है। अनफॉर्च्युनेटली अगर आपको मिल जाए ऐसा, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह फेवरेटिज़्म ही चलता है, बट हाँ, ये चलता है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो उस चक्कर में भी कई बन जाता है। दूसरी बात, कई बारी ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको कई बारी लुक्स के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि भाई ये क्या बनेगा प्रेसिडेंट, या फिर भले ही आप जितना भी काम कर लो, बहुत सही से काम कर लो, बट कई बारी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके लुक्स के बेसिस से आपको जज कर लिया जाए कि आप नहीं सही दिखते हो, तो आपको नहीं बनाया जाएगा, आपको ऐसे ही लोग इग्नोर करें, मतलब ऐसे आपको ले लिया जाएगा मज़ाक में और हल्के में। तो ऐसा भी देखने को कई बारी मिला है, और मैंने लाइवली देखा हुआ है इन चीज़ों को। दूसरी बात, गर्ल्स कॉलेज का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक मेरी फ्रेंड है, और कमला नेहरू कॉलेज की वो है मेरी दोस्त। उसने भी अपना एक ये बताया था कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस टाइम पे। तो सोसाइटी में उसने इंटरव्यू दिया था, मतलब पोस्ट के लिए, एंड उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज़ ऑफ द लुक्स एंड स्टाइलिंग ऑफ द ऑल द थिंग्स, अटायर एंड ऑल, बिकॉज़ वो सिंपली अपने अटायर में गई थी, एंड वहाँ पे जो और जो लड़कियाँ थी वो काफ़ी स्टाइलिश बन के गई थी, और चीज़ें एंड ऑल जैसा कि उसने बताया था। तो उस बेसिस पे वहाँ पे उसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया कि नहीं, ठीक है। और डायरेक्टली बोला भी नहीं जाता है कि हाँ, आप अच्छे नहीं दिखते हो इसलिए आपको नहीं होगा, बट आप समझ जाते हो कि आपको ऐसे ही कैसे जज कर लिया गया। तो ऐसी भी चीज़ें कई सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे किस्से हैं, हर अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। तो वही बात है कि, लेकिन इन सब से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, इसीलिए ये वीडियो ही बना रहा हूँ कि भाई आप चीज़ों को जान जाओ, समझ जाओ, एंड इसको डिसअपॉइंटमेंट की तरह मत लेना। ऐसा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी हो जा रहा है, तो भी आप इनसे आगे बढ़ो। सोसाइटी ही नहीं है कि आपको हर एक चीज़ करेगी, आप खुद भी आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड आपने काम किया है, तो आपने अपने ग्रोथ के लिए ही काम किया है, भले उससे सोसाइटी का बहुत फ़ायदा हुआ हो, बट ये नहीं कि अगर आपको उसका रिकॉग्निशन नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। आपने काम किया तो आपका भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड आप चीज़ें समझे हो, सीखे हो, एक नया एक्सपीरियंस मिला है, तो वो ज़रूर ध्यान देना। दूसरी बात ये कि सोसाइटी की एक बहुत गंदी आदत होती है स्पॉन्सरशिप वगैरह कराने की। मतलब वो कई बारी तो ऐसा होता है कि मैंने देखा हुआ है कि बाद में सोसाइटी के प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग स्पॉन्सरशिप कराते थे अनएथिकल तरीके से, ऑफिशियली नहीं करते थे, टीचर्स को पता नहीं होता था, एंड वो लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे साइन अप करवा के, क्योंकि देखो सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह लाने के लिए होता है। आप उसमें कई बारी ऐसे स्पॉन्सरशिप लाते हैं जैसे कि फेक रिव्यूज़ देना, मतलब ज़माना इतना खराब हो चुका है कि पता नहीं। अब जैसे कि कोई नया ऐप है, ठीक है? अब वो पैसे दे रहा है, वो कंपनी स्टार्टअप है कोई, अब वो कॉलेज में सोसाइटी से कॉन्टैक्ट करता है कि हाँ, आप मेरे ऐप्स पे मेरा फेक रिव्यू करवा दो। मतलब जो भी वो रिव्यू लिख के देगा, आपको वो रिव्यू करना पड़ेगा उसके ऐप पे, 5 स्टार रेटिंग देनी पड़ेगी, और उसके बदले वो पर रिव्यू 5 या 10 रुपए ऐसे करके देते हैं। तो इस तरह से 100 या 200 रिव्यू करवाने के लिए, या फिर जितने भी रिव्यूज़ कराने के लिए, वो स्पॉन्सरशिप ये हो गया। तो कॉलेज सोसाइटीज़ लालच में आकर के इन सबको ले लेती है, एंड आपसे फेक रिव्यूज़ करवाती है कि हाँ भाई, वो आप उस ऐप को यूज़ किए हो या नहीं किए हो, उससे नहीं मतलब है, आपको उसको डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग देना है, और ये बोलेंगे मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। सोसाइटी वाले ऐसे बोलते हैं। तो इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, बट आपको करवाना पड़ता है। बट आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी कोई भी टास्क मत करें। स्पॉन्सरशिप ही करना है तो लेजिट वैलिड करें। किसी को फॉलो ही कर देना है तो फॉलो वाला काम कर दो, बिकॉज़ उससे हमारा कुछ नहीं चलेगा, हम बाद में अनफॉलो भी कर सकते हैं। बट ये फेक रिव्यूज़ देना, ये कतई जेन्युइन नहीं है, और इसको बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता स्पेशली। तो आपको भी मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ इस तरह से तो बहुत चीज़ें गलत हो जाएँगी। किसी चीज़ का आप रिव्यू देख के जाते हो कहीं पे, और अगर आप रिव्यू ही देखो खरीदने लगे लोग, और रिव्यू ही गलत देने लगे, फेक देने लगे, तो क्या ऑथेंटिसिटी रह जाएगी बताओ उस चीज़ की। तो इसलिए अगर ऐसा कोई आपको ऐसा बहुत मिलेगा आपको सोसाइटी में, आपको मिलना स्टार्ट भी हो चुका होगा, अगर आप सोसाइटी में अगर आ गए हो तो। तो इस चीज़ों को कोई आपको प्रेशराइज़ करे कि हाँ, इसको आपको टास्क क्यों करने के लिए वो प्रेशराइज़ करेंगे आपको कि हाँ, तुम करो, ये टास्क है, तुमको करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तुम रिव्यू कर दो, बाद में डिलीट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। बट आप डायरेक्टली मना कर देना, अगर आपको कुछ बोले आप डायरेक्टली कन्वीनर के पास चले जाना, सिंपल सी बात है। ठीक है? बिकॉज़ उनके पास कोई राइट नहीं है कि ऐसा चीज़ आपसे करवा ले कुछ भी। और हर एक सोसाइटी का ऑफिशियल कॉलेज का कन्वीनर होता है जो उसको हैंडल करता है, सबसे सुप्रीम होता है कन्वीनर सोसाइटी का।
तो अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती सोसाइटी का हेड या फिर कुछ भी ऐसा स्पॉन्सरशिप्स ला रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये अनएथिकल है, ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि फेक रिव्यूज़, फेक कुछ चीज़ें, तो उनको मत करना। भले ही सिंपल ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, वो कर देंगे, बट फेक रिव्यू क्यों दें जब तक हम यूज़ नहीं किए हैं तो? क्यों फेक 5 स्टार रिव्यूज़ दें हम उसको? या फिर ऐसे बहुत अनएथिकल चीज़ें अगर आ रही हैं जो कि जेन्युइन नहीं लगती हैं, तो आप उसको ना करें। आपको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो आप जाके सोसाइटी के कन्वीनर से बोल दें, सारा उनका ठीक हो जाएगा सिस्टम। ठीक है? ऐसा ही हमारे में भी हुआ था, हमारे एक कॉलेज में एक सोसाइटी का, तो सारे हेड्स को ही और प्रेसिडेंट को पूरा सॉर्ट आउट कर दिया गया था। मतलब उन्हें पूरा हटा दिया गया था, बिकॉज़ वो अनएथिकल तरीके से स्पॉन्सरशिप ला के रख रहे थे, और पैसे वो लोग खुद भी, पैसे तो एक वो ले आते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि सोसाइटी के काम में लगाएँगे, एंड खुद वो सारे पैसे खा जाते हैं या फिर अपने मौज-मस्ती में लुटा देते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। बहुत ऐसा होता है, मतलब सोसाइटी में जो है प्रेसिडेंट वगैरह जो है स्पॉन्सरशिप करवा लेगा आपसे टास्क, खुद बाकी होटल में खाएगा जाके, मौज-मस्ती करेगा उस पैसों से, चिल आउट करेगा, एंड आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो उस सब से थोड़ा-सा भी ये है कि आपको ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये डार्क रियलिटी एक तरह से बोल सकते हो, या फिर ये डार्क साइड बोल सकते हो इन चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप देखिए जो चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वही करें, अदरवाइज़ आप उसको सीधा मना कर दें, कोई प्रेशर नहीं है आपके अंदर। और वो अगर आपको धमकी देते हैं कि आपको सोसाइटी से निकाल देंगे या फिर ये वो, तो आप निकल जाएँ, हट जाएँ, या फिर कन्वीनर को बोल दें, वो खुद उसे निकाल देगा, समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएँ, एंड चीज़ों को आप समझ रहे हो ना कि कैसे करना है हैंडल। बाकी और छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है सोसाइटी में। बाकी ये सब चीज़ें भी होती हैं, इसलिए ये बता दिया हूँ कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक अच्छा एक्सपीरियंस तो ज़रूर ही मिलने वाला है आपको, एंड पढ़ाई के साथ-साथ सोसाइटी भी जॉइन करें, एंड मैनेज करना सीखें, इन चीज़ों को भी सीखें, समझें, एक्सप्लोर करें, एंड कोई भी दिक्कत हो तो यार कमेंट कर देना। बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर ही सकते हो, एंड आई होप कि मैंने थोड़ा-सा ये बता दिया कि पॉलिटिक्स कैसे सिस्टम होती है, फेवरेटिज़्म चलता है, कई बार लुक्स के बेसिस पे जज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी चलता है। तो जो जो भी डिज़र्विंग होते हैं, कई बार उनको नहीं भी मिलता है पोज़ीशन, तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड पोज़ीशन चाहिए क्यों, पावर चाहिए क्यों? बिकॉज़ ये सीवी में हेल्प करता है, एंड इसमें आप अपना लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, आपके पास पावर होता है तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, तो एक एनहांसमेंट होता है, बट कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं लोग, तो वो सब चीज़ें हैं, इसीलिए ये आपको ध्यान में थोड़ा रख के चलना पड़ेगा। अवेयर इन चीज़ों से रहोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी। तो आई होप ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा आप लोगों को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।